अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी वैगनार 2015 का मॉडल है VXL। सो मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लास्ट में इसके आपको प्राइस भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। और अगर आप लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं, लाखों कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो आपकी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों को दिखाया जाएगा। सो आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com और वहां पर अपनी गाड़ी का आसानी के साथ आप लोग जो है फ्री में ऐड पोस्ट कर सकते हैं। सो zawarcars.com मेरी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जो है मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। अगर आप लोग ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो, तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी वैगनार VXL 2015 मॉडल का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है सुजुकी वैगनार VXL 2015 का मॉडल है, सिल्वर कलर है, लाहौर की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। सो सबसे पहले जो है हम लोग फ्रंट से इसका रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। हम फ्रंट में देखते हैं कि गाड़ी का बम्पर की क्या कंडीशन है। सो जहाँ तक गाड़ी के बम्पर की मैं बात करूँ तो इसका आप लोग पूरा बम्पर देख सकते हो। गाड़ी का फुल बम्पर आफ्टर मार्केट रीपेंटेड, यहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट देखने को मिल रही होंगी। सो बम्पर इस गाड़ी का टोटल जो है इसको रीपेंट किया गया है, ये आपको जेन्युइन नहीं मिलने वाला। ये गाड़ी का आपने पूरा जो है फ्रंट का बम्पर देख लिया होगा। अगर इसकी मैं फ्रंट हेडलाइट की बात करूँ तो जो फ्रंट साइड की इसकी हेडलाइट है, इनकी कंडीशन आप लोग देख सकते हो। इनकी कंडीशन हमें जो है इसकी ठीक मिलने वाली है। जो हेडलाइट है ये इसकी जेन्युइन है, ये आप इसकी हेडलाइट देख सकते हो। उसके बाद जो है इसमें आपको क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसकी आप लोग जो है फ्रंट की ग्रिल देख सकते हो। सो आप जो है हम इसके देख लेते हैं बोनेट। ये इसका आप पूरा बोनेट देख सकते हो। बोनेट इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। बोनेट की कंडीशन जो है इसकी हमें ठीक मिलने वाली है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है और बोनेट इस गाड़ी का हमें मिला टोटल जेन्युइन। जहाँ तक इसकी फ्रंट विंडशील्ड का तल्लक है तो आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट की विंडशील्ड है कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो इस गाड़ी में फ्रंट में हमें इसका बम्पर रीपेंटेड मिला और इसका जो अपना बोनेट था वो हमें मिला नीट एंड क्लीन। तो मैं गाड़ी की लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ। लेफ़्ट साइड में आप गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले अगर मैं टायर की बात करूँ तो गाड़ी में हमें टायर कंडीशन काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये गाड़ी के आप लोग जो है टायर कंडीशन देख सकते हो। टायर कंडीशन गाड़ी में ठीक है। गाड़ी में जो है आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो है 145/80R13 का हमें इसमें टायर साइज़ मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है जितनी भी हमारी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ हैं। सो फ्रंट फेंडर की मैं बात करूं तो जो फ्रंट साइड का फेंडर है गाड़ी का, इसके ऊपर कुछ हिस्से में यानी कि नीचे यहाँ तक जब मैंने अपनी फिंगर लगाई नीचे की तरफ ना स्क्रैचेस की वजह से इसको रीपेंट किया गया। ऊपर की तरफ इसमें हमें जेन्युइन पेंट मिलने वाला है। इसी तरह जो इसके साइड में डोर्स हैं, फ्रंट डोर जो है मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट डोर में भी इसमें जो है तकरीबन 50% आप समझ लें कि इसमें रीपेंट है। सो सील वगैरह इसकी नहीं टूटी हुई। अगर मैं रीपेंट की बात करूं तो जस्ट जो है ये अपना इसकी जो रीज़न है वो है स्क्रैचेस की वजह से। ये आप लोग देख सकते हो कि अंदर से जो सील पड़ी है ना इसकी, ये इसकी जेन्युइन है, सील नहीं टूटी हुई। थोड़ा आपको करीब से दिखाता हूँ तो सील इसकी ठीक है। तो बाहर से स्क्रैचेस की वजह से इसमें जो है रीपेंट है। इसी तरह ये बैक साइड वाला डोर भी इसका टोटल जेन्युइन नहीं है, इसमें भी नीचे की तरफ स्क्रैचेस की वजह से रीपेंट है। लेकिन रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है क्योंकि मैं आपको हर चीज़ जो होती है वो बता देता हूँ। गाड़ी के अंदर कोई चीज़ हिडन नहीं रखता। ये अंदर से आप इसकी सील वगैरह देख सकते हो। अगर मैं सील की बात करूँ तो इसमें हमें सील जेन्युइन मिलने वाली है। तो इस गाड़ी ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। इस गाड़ी में अगर बाहर से रीपेंट है तो जस्ट स्क्रैचेस की वजह से है। जहाँ तक इस गाड़ी के ये बैक साइड का फेंडर की मैं बात करूँ तो ये इस गाड़ी का हमें जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। ये बैक साइड का पूरा फेंडर आपने देख लिया होगा। सो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की बैक साइड में चले जाते हैं। सो बैक साइड में इसका जो बम्पर है ये इसका टोटल रीपेंटेड है, ठीक है। बम्पर इसका टोटल रीपेंटेड है। इसकी जो बैक साइड की लाइट वगैरह हैं ये इसकी जेन्युइन है। ये लाइट आप थोड़ा करीब से देख सकते हो, लाइट इसकी जेन्युइन है। और इसकी जो बैक डोर है ना ये इसका टोटल जेन्युइन है। जी हाँ, इसका जो बैक डोर है ये इसका टोटल जेन्युइन पड़ा है, ये रीपेंटेड नहीं है। मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा देता हूँ। इसकी कंडीशन ठीक मिली। बैक साइड की विंडशील्ड की कंडीशन भी ठीक है। ये आप इसकी बैक साइड की विंडशील्ड वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर ये गाड़ी के जितने बैक साइड में पैनल पड़े हैं ये इसके जेन्युइन है। गाड़ी के जहाँ तक रूफ़ का तल्लक है तो रूफ़ गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है।
ये पूरा आप लोग जो रूफ़ देख सकते हो, इसके ऊपर कोई स्क्रैच या डेंट रीपेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। जहाँ तक इस गाड़ी के बैक साइड के फेंडर का तल्लक है, तो बैक साइड का फेंडर इसका हमें जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है। टायर कंडीशन गाड़ी में हमें जो है गुड मिलने वाले हैं। अब जो है हम इसके इस बैक डोर की बात कर लेते हैं। ये गाड़ी का आप लोग जो है बैक साइड का डोर देख सकते हो। अक्सर जो है ना लोगों के साथ इसी चीज़ में धोखा हो जाता है। अब ये गाड़ी देखें, यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि हर बंदे को इसका नहीं पता चलता कि ये गाड़ी की जो साइडें हैं ये रीपेंटेड हैं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वसीम मोटर्स की कामयाबी की मेजर रीज़न ये है कि हम अपने जो कस्टमर होते हैं, चाहे तो हम उस गाड़ी का रिव्यू कर रहे होते हैं या फिर वो वैसे जो लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते, वैसे जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, सो वो हमारे साथ जस्ट इसी वजह से जुड़े रहते हैं कि हम गाड़ी के कागजात और गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल खोल के और ज़िम्मेदारी देते हैं उस चीज़ की। सो गाड़ी के दोनों ये जो साइड में डोर्स हैं, इनके ऊपर गाड़ी में रीपेंट है, लेकिन गाड़ी में जो रीपेंट की रीज़न है मुकम्मल रीपेंट नहीं है। नीचे की तरफ इनको स्क्रैचेस की वजह से रीपेंट किया गया है, लेकिन जो रीपेंट की वजह है, जो रीपेंट की रीज़न है, वो स्क्रैचेस हैं। ये गाड़ी की सील है, आप लोग जो है ये सील लाजमी देख लिया करें। मैंने बहुत सी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं कि यहाँ पर ये इसको आप लोग जो है थोड़ा नाखन से दबाया करें। अगर सॉफ्ट हो तो सील जेन्युइन है, अगर वो अपना हार्ड हो, सख्त हो, तो वो आफ्टर मार्केट सील होती है। एक और निशानी होती है, ये जो आपको छोटी सी धार सी नज़र आ रही है, देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जिन गाड़ियों के बाद में बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सील तब टूटती है जब गाड़ी कोई बड़ा खुदा न खास्ता एक्सीडेंट करती है। सो ये जो सील है ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो और इसमें जैसे वेल्डिंग के टुच्चे से होते हैं वो नज़र आए, तो समझो ये बाहर से डेंटर ने सील को तैयार किया। सो ये जेन्युइन सील है। सो मालूम ये हुआ कि गाड़ी का बाहर से अगर डोर में रीपेंट है तो गाड़ी का स्क्रैचेस की वजह से है, एक होता है एक्सीडेंट की वजह से। सो इसी तरह से हम ड्राइवर साइड वाले डोर की सील देख लेते हैं। ये ड्राइवर साइड वाले डोर की आप लोग सील देख सकते हो। ये सील भी इसकी टोटल जेन्युइन है, लेकिन डोर जो है ये कंप्लीट जेन्युइन नहीं है। इसके ऊपर भी जो है इसको रीपेंट किया गया है, लेकिन रीपेंट काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। सो इसी तरह से हम जो इसका फेंडर की बात करें तो फेंडर इसका जेन्युइन है। फेंडर के ऊपर जो कलर आपको नज़र आ रहा है इसका जेन्युइन है। अब हम इसका इंजन देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। इंजन को वॉश बिल्कुल नहीं किया गया, ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है, लेकिन गाड़ी के मॉडल के हिसाब से इंजन वगैरह ठीक है। ये इंजन की, जिसको कुछ लोग कुप्पे भी बोलते हैं, इनकी सील वगैरह भी आप लोग देख लिया करें। ये इसकी सील जो है हमें जेन्युइन मिलने वाली है। इस गाड़ी में हमें के सीरियल में इंजन मिल जाता है। 1000 सीसी का, माइलेज काफ़ी अच्छी देती है सुजुकी वैगन आर। सिटी एरिया में 14-15, लॉन्ग पे 17 से 18 किलोमीटर की माइलेज इस गाड़ी का इंजन हमें देता है। ये गाड़ी का आपने इंजन वगैरह देखा। बाकी ये गाड़ी की जो बोनेट की सील है ये भी आप लोग देख सकते हो कि जो गाड़ी की बोनेट की सील पड़ी है ये भी इसकी जेन्युइन है। ये पूरी सील आप लोग जो है अंदर से देख सकते हो, सील कहीं से नहीं टूटी हुई। गाड़ी की बोनेट की सील भी हमें जेन्युइन मिली। सो अब जो है हम इस गाड़ी का इंटीरियर की मैं बात करूँ तो गाड़ी के अंदर से ये आप डोर वगैरह देख सकते हो। अंदर से जो गाड़ी का इंटीरियर है हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। यहाँ पर जो गाड़ी की फ्रंट साइड की है ना अपना इसकी विंडो, ये पावर है। जो बैक साइड की हैं वो मैन वाला है, ठीक है। सो इस गाड़ी के दोनों फ्रंट के डोर में आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी का आप लोग जो है इसका देख सकते हो डैशबोर्ड, व्हील स्टीयरिंग। यहाँ पर इस गाड़ी की कंडीशन हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये पूरा गाड़ी का जो है आप लोग इसका डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो। डैशबोर्ड की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये थोड़ा मैं जो है आपको जूम करके भी दिखाता हूँ तो गाड़ी का डैशबोर्ड हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये गाड़ी का आप लोग जो है व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो, व्हील स्टीयरिंग की कंडीशन भी ठीक है। बाकी गाड़ी में जो है आपको फैब्रिक सीट मिलती हैं, इसमें हमें लेदर सीट वगैरह नहीं मिलती। ये सीट वगैरह की कंडीशन आपने देख ली। ये गाड़ी का आप लोग रूफ़ देख सकते हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन है गाड़ी का रूफ़। ये मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की जो छत है ना, छत बिल्कुल ऐसे होती है कि मैली होती है। तो गाड़ी की छत जो है ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। ये गाड़ी की आप लोग जो है रियर सीट देख सकते हो, रियर सीट गाड़ी की हमें ठीक मिलने वाली हैं। इसके ऊपर कोई जो आफ्टर मार्केट कवर वगैरह होते हैं वो नहीं लगे हुए। तो गाड़ी का रूफ़ भी हमें ठीक। इंटीरियर गाड़ी का हमें बहरहाल काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये आप लोग करीब से ज़रा इसका मैं जो है आपको डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ। ये डैशबोर्ड बहरहाल अंदर से जो है इस गाड़ी में हमें इंटीरियर बहुत ही नीट एंड क्लीन मिला। गाड़ी में सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है जिसके अंदर आपको ऑक्स और USB लगाने की सहूलत भी मिल जाती है।
तो ये इस गाड़ी में हमें की मिल जाती है जिसके ऊपर लॉक एंड अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है। और अब जो है हम इस गाड़ी का माइलेज जो है वो देख लेते हैं कि गाड़ी के ऊपर कितने किलोमीटर जो है ड्राइव हो चुकी है। सो इस गाड़ी के ऊपर 50,196 किलोमीटर जो है ये यहाँ पर ड्राइव हो चुकी है। इस गाड़ी के ऊपर 50,196, ठीक है। गाड़ी में हमें 180 की टॉप स्पीड मिलने वाली है। उसके बाद जो है साथ में आरपीएम मीटर वगैरह। सो अब जो है हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। लेकिन आज रिव्यू की डेट है 22 अगस्त 2020। 22 अगस्त 2020 ये रिव्यू की डेट है। और इस गाड़ी को अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर जाओगे तो राब्ता जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो वेबसाइट में जो नंबर दिया हुआ है वो उसके ऊपर आपके मेरे साथ बहुत ही जल्द राब्ता हो जाएगा और आप डील कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वेबसाइट की आपको एक लिंक मिल जाएगी। इस गाड़ी के तमाम पिक्चर आप वहां से ले सकते हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ज़वार भाई हमें पिक्चर भी भेजो, तो भाई वहां से आप पिक्चर भी इसकी डाउनलोड कर सकते हो। इस गाड़ी की डिमांड 13 लाख है, लेकिन जो फाइनल डिमांड है बिल्कुल यस नो वो है 12,75,000 रुपये। गाड़ी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। कोई चीज़ गाड़ी में मैंने हिडन नहीं रखी। गाड़ी छत बाने डिग्गी तो नहीं है, क्योंकि ये सीडान है तो इस हैचबैक की जो बैक साइड है वो हमें जेन्युइन मिली। बाकी जो गाड़ी की कंडीशन थी वो मैंने आपके साथ इंतहाई ईमानदारी से जो है गाड़ी की कंडीशन आपके साथ शेयर कर दी। 12,75 इसका यस नो रेट है, इससे कम नहीं मिलेगी। अगर आज का रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।